हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं गोविंद और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लोड वेरिएशन प्रॉब्लम। ये एक्सट्रूजन मशीन में यह प्रॉब्लम मैक्सिमम आता है लोड वेरिएशन का। तो उसमें किस वजह से यह प्रॉब्लम आता है उसको जानेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में आज अच्छे से जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लोड। लोड क्या होता है कि जो जो मोटर है वो मोटर स्क्रू को घुमाता है और उसके अंदर मटेरियल फीड होता है। तो मटेरियल के द्वारा जो स्क्रू पे लोड पड़ता है, जैसे मटेरियल को मिक्स करने में, फॉरवर्ड करने में स्क्रू के ऊपर कितना लोड आ रहा है, जो मोटर के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है कि वो मोटर कितना एम्पियर लोड लेने लग रहा है इस मटेरियल को मिक्स करने के लिए, वही होता है लोड। ठीक है। पहले हम सब मशीन कभी भी स्टार्ट करते हैं तो हमारा ध्यान लोड पे ज़रूर रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल अच्छे से मिक्स नहीं हुआ रहता है या मेल्ट नहीं हुआ रहता है और हम अपना मोटर स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्क्रू हमारा टूट भी सकता है। तो सबसे पहले हम लोड पे ही मशीन को, जैसे ही एक्सट्रूडर स्टार्ट करते हैं, हम लोड पे ध्यान हमारा रहना चाहिए। ठीक है। तो जो वही लोड होता है वही कभी कभी क्या होता है कि कम ज़्यादा होने लगता है। कभी जैसे देखिए इस वीडियो में, हाँ, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। तो यह जो लोड है, यह देखिए कितना कभी कम हो जा रहा है कभी ज़्यादा हो जा रहा है। तो यह लोड का प्रॉब्लम मैक्सिमम आता रहता है एक्सट्रूजन की मशीन में। तो यह प्रॉब्लम का जितना भी तरीका है सॉल्व करने का, वो सब तरीका मैं बता दे रहा हूँ और किस वजह से आ रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है हमारी मशीन में, तो सबसे पहले हमें अपना जो फीड जोन है उसका टेम्परेचर देखना चाहिए। जहाँ पे मटेरियल फीड हो रहा है हॉपर से, वो उसका टेम्परेचर देख लेना चाहिए। उसका टेम्परेचर जो है, जो भी हम ग्रेनुअल यूज करते हैं उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है कि वह प्री ड्राई हॉपर, जैसे हॉपर में है तो कितना गर्म रहे, और फीड जोन में जैसे ही आए तो वो कितना गर्म रहे ताकि वो मेल्ट ना हो और सॉफ्ट ना हो, वहाँ पे गिरते ही तुरंत सॉफ्ट ना हो जाए। अगर वहाँ पे उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा, जो फीड जोन है उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा, तो मटेरियल जैसे ही गिरेगा तुरंत वहीं पे मेल्ट हो जाएगा। तो अगर जब वहीं पे मेल्ट हो जाएगा तो आगे फॉरवर्ड होने में प्रॉब्लम होगी। तो कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा भी होगा। ठीक है। बहुत ऐसे मशीन हैं जहाँ पे डायरेक्ट गियर बॉक्स में ही कनेक्ट हो जाता है मोटर, लेकिन बहुत ऐसी भी मशीनें हैं जो बाई बेल्ट, बेल्ट के द्वारा वह घुमाया जाता है। ठीक है। जो कई जगह, मतलब बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो बेल्ट के द्वारा मोटर गियर बॉक्स कनेक्ट रहता है, तो मोटर घूमता है तो बेल्ट के द्वारा ही गियर बॉक्स को घुमाता है। तो वो जो बेल्ट होता है वो भी कभी क्या होता है कि लूज हो जाता है। ठीक है। उसका भी अलाइनमेंट अच्छे से नहीं रहता है, कभी वो बेल्ट लूज हो जाता है जिसकी वजह से कभी वो स्लिप करता है और कभी घुमाता है। तो उसकी वजह से भी ये लोड का प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो उसे भी अच्छे ढंग से थोड़ा सा टाइट कर लें। ठीक है। वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक। या फिर एक प्रॉब्लम और है कि जो हमारा हॉपर होता है, तो प्री ड्रायर हॉपर बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, एक्सट्रूजन फील्ड में। तो जो, जैसे ये जो है ये सब ग्रेनुअल फार्म की जो मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स, जो ग्रेनुअल फार्म की मटेरियल्स हैं वो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो यह प्रॉब्लम आता है। तो उसमें क्या है कि कभी कभी जो प्री ड्रायर हॉपर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहने से या ज़्यादा टाइम तक प्री ड्राई होने मशीन किसी कारणवश बंद हो जाती है, तो क्या है कि प्री ड्रायर हॉपर रहता है तो कंटिन्यूस चालू रह जाता है कभी कभी, तो नीचे लम्स जम जाता है। जहाँ पे मटेरियल फीड होता है, जो नीचे जो छोटा सा होल रहता है फीड जोन के ऊपर, वहाँ पे लम्स जम जाता है कभी कभी। तो मटेरियल या कुछ फंस जाता है, तो मटेरियल कभी गिरता है कभी नहीं गिरता है। ठीक है। तो जैसे गिरता है मटेरियल तो लोड बढ़ जाता है, नहीं गिरता है तो लोड कम हो जाता है। ठीक है।
तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इसको भी देखना चाहिए कि ऐसा मतलब हमारा जो हॉपर है वो वहाँ से मटेरियल बराबर फीड जोन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। या फिर भी इन सब प्रॉब्लम की वजह से अगर मान लीजिए एक हीटिंग जो है वो हीटिंग को कम करके देख लीजिए या बढ़ा के देख लीजिए, उसके भी वजह से यह प्रॉब्लम आ जाता है। या फिर जो मटेरियल है वो जैसे क्या होता है कि कई बार रीप्रोसेस मटेरियल हम यूज करते हैं। तो जब रीप्रोसेस मटेरियल यूज करते हैं तो रीप्रोसेस जो मटेरियल यूज होता है वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो वर्जिन मटेरियल के टेम्परेचर से कम हो जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो वर्जिन मटेरियल पे जो हम मशीन चलाते हैं उसी टेम्परेचर पे हम आरपी मटेरियल भी चला लेते हैं। रीप्रोसेस मटेरियल मतलब कि जो दोबारा जैसे एक बार यूज होने के बाद का जो मटेरियल आता है वही रिप्रोसेस होता है। ठीक है। तो उस मटेरियल को भी हम उसी में चला लेते हैं। तो जब वह उस हीट पे वो मटेरियल चलाएंगे तो वह हो सके तो जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसा होता है कि वो कई बार आरपी हुआ रहता है, इस वजह से कुछ मटेरियल्स जो ऐसे रहते हैं तो वहीं पे तुरंत वो उनका जैसे वो कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसकी वजह से भी यह प्रॉब्लम आता है। या फिर लास्ट फाइनली स्क्रू को चेक करेंगे और बैरल को चेक करेंगे कि हमारा स्क्रू घिस गया रहता है या फिर से बैरल घिस गया रहता है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो इतने सब प्रॉब्लम की वजह से यह प्रॉब्लम आता है। और फ्रेंड्स उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कुछ और भी अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।